गुजरात से सामने आई है। डीसीपी आ रहे, एमएलए आ रहे, मंत्री आ रहे, लेकिन क्या इतना डीजल इन लोगों ने अगर एक हफ्ते पहले जलाया हो कि 25 लोगों की हर एक किलोमीटर पे गुजरात में दारू मिलता है। खाकी वर्दी क्या करती है? ये खाकी वर्दी हफ्ता लेती। आप प्रशासन के सामने कहिए कि यहाँ पर शराब बिक रही है, क्यों प्रशासन आगे नहीं आ रहा? कितने लोगों ने, हमारे सरपंच ने एक हफ्ते पहले कंप्लेन दी थी कि यहाँ पे सरपंच ने दी थी। हाँ, कौन सी एसआईटी की जरूरत है? अरे ले लो इनका रिमांड 4-5 दिन तक। यहाँ भी आपको राजनीति लग रही है? हाँ, 100%। मैं विजय रूपानी भले अपने घर बैठे, मैं पूछने जा रहा हूँ उनको। 4 दर्जन से ज्यादा लोग अभी गंभीर हालत में है, अस्पताल में है। कह रहे हैं बिल्कुल दम के साथ बता रहे हैं, सीना ठोक। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर निकल करके गुजरात से सामने आई है, गुजरात के बोटाद से, कि 25 लोगों की मौत हो चुकी है शराब के कारण और 4 दर्जन से ज्यादा लोग अभी गंभीर हालत में है, अस्पताल में है। और ये खबर उस स्टेट से है, उस गुजरात से है जहां पर शराब बंदी है, जिस गांधी के गुजरात में शराब बंदी है, जहां कहा जाता है कि शराब बिल्कुल नहीं पाई जाती। प्रशासन पूरा अलर्ट है, तो कहां से इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आई? वहीं मैं एक और चीज बड़ी बताऊं कि इससे पहले भी 10 दिन पहले, महज 10 दिन पहले ही इस खबर को लेकर के मैंने तहकीकात की, गलियों में भी गई, चौक चौराहों पर भी बात की। वहां पर लोगों का कहना कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चीजें चल रही हैं, वो किसकी देखरेख में चल रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। 25 लोगों की मौत के बाद एसआईटी का गठन हुआ है और जांच चल रही है, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 25 लोगों की मौत और 45 से ज्यादा, यानी कि 4 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी गंभीरता के साथ जूझ रहे हैं अस्पताल में। कैसा ये माहौल है और इतनी बड़ी खबर गुजरात से आखिर क्यों निकलती है? कहां प्रशासन? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जिस पर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद है गुजरात के। सीधे बातचीत की शुरुआत करती हूँ और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है तो थोड़ा सा साइड हो जाइए। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी खबर निकल करके गुजरात से सामने आई है और महज 10 दिन पहले ये माहौल भी बना हुआ था कि लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मिलती है। हकीकत क्या है ग्राउंड पर शराब को लेकर के? सारा देश जानता है ये गांधी का गुजरात है। बिल्कुल। फिर भी गुजरात के अंदर चाहे अपने पसंदीदा जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हो जी, या उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल हो या रूपाणी जी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो गुजरात में, लेकिन हाँ, दारू मिलता है। अच्छा, मतलब हर गलियों पे मिलता है, किसी का भी मतलब भाजपा का शासन यहाँ 27 साल से है गुजरात में, और वो लोग नशे को बंद करेंगे ऐसी उनके गृह मंत्री हो या जो एमएलए हो, सब लोग बात करते हैं। लेकिन आज आपने बोला कि कैसे इतनी बड़ी खबर बाहर आई, तो ये 135 करोड़ का भारत देश है, गुजरात 6.5 करोड़ जनता है, उसमें अगर 25 लोग मर जाएंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? 1 लोग की मौत होती है तो तबाही हो जाती है। आज किसने कहा ये कि फर्क नहीं पड़ रहा है? ये खबर बड़ी है, तभी तो एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार एसआईटी की गठन तो छोटे छोटे केसों में कर दी जाती है, पाकिस्तान के कनेक्शन निकल के आते हैं, उसके बाद होता है क्या? कुछ भी नहीं। जांच के नाम पे खाली जिस दिन वाकया हुआ उस दिन सबको एक अंदर से शांति हो। पाकिस्तान की बात ही नहीं करती इस समय, गुजरात के लोगों पर बात ये सरकार जो है वो कनेक्शन वहाँ का निकाल देती है। इन लोगों को यही बात है, इन लोगों को ये नहीं है कि बुटलेगर को पकड़ना है, ये दारूबंदी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों को एक ही बात है कि हमको जीतना कैसे, सत्ता कैसे लेनी है। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, आप प्रशासन के सामने कहिए कि यहाँ पर शराब बिक रही है, क्यों प्रशासन आगे नहीं आया? कितने लोगों ने, हमारे सरपंच ने एक हफ्ते पहले कंप्लेन दी थी कि यहाँ पे सरपंच ने दी थी। हाँ, तो जीरोद गांव का जो सरपंच है, हाँ, उसने और आजू बाजू गांव वालों ने दिया था, यहाँ पे बहुत शराब मिलती है, लेकिन आज तक पुलिस और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आज देखो कि 25 लोग मर गए और आज अभी जो कुछ हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है जैसे एसीपी आ रहे, डीसीपी आ रहे, एमएलए आ रहे, मंत्री आ रहे, लेकिन क्या इतना डीजल इन लोगों ने अगर एक हफ्ते पहले जलाया होता तो शायद ये मौतें नहीं होती। हाँ। लेकिन आज निकल के बाहर ये आया है इलेक्शन के बीच इस बड़ी खबर का कहीं
प्रभाव पड़ेगा सीधे सीधे या नहीं? इसलिए तो इस 100% पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की मौत हुई है, छोटे लोगों की मौत हुई है। आप समझिए कि वो लोग अपने निराधार हो चुके, औरतें कितना कल्पांत कर रही है। 100 सीट की बात कर रहे हैं, मैं अब समझता हूँ 50 के नीचे आके सिमट जाएंगे। और देखो कि अभी जो तपास चल रही है, SIT का गठन किया है, उसमें ये लोग क्या बार ला रहे हैं कि केमिकल की वजह से हुआ। केमिकल, हाँ, तो केमिकल कहाँ से आया? तो केमिकल की बात भी इन लोगों ने ये उसके मालिक को पकड़ के ऐसा बोला कि वो मालिक ने ऐसा बयान दिया है कि मेरे यहाँ से चोरी हो गई। तो चोरी जब हुई, उसने कंप्लेन की थी कि मेरे केमिकल की चोरी हुई। जो अगर उसने कंप्लेन दी होती और ये केमिकल किसने चोरी किया, वो कहाँ इस्तेमाल करने वाला था? सीधे पूछना चाहती हूँ, कितने सालों से लगता है कि बेशक ये कहा जाए कि शराबबंदी है, पर उसके नाम पर केवल ढकोसलेबाजी हो रही है? ये तो लास्ट 27 साल से ये हो रहा है गुजरात में। और देखो कई बार अभी जो कांग्रेस से भाजपा में गए, वो लोग नेता भी उठा चुके हैं ये मुद्दा, लेकिन आज वो लोग चुप एक बयान दे दिया कि दारूबंदी करनी चाहिए, लेकिन आज कुछ कर नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों में मानवता है तो ये जो छोटे छोटे लोगों की मौतें हुई है उस पर ना विचार करते हुए जो भी चमरबंदी है उसको जेल के हवाले किया जाए। चलिए, वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि उन लोगों को वाकई पकड़ा जाए, केवल नाम के लिए चीजें ना हो, पकड़ा जाए। और आगे से एक उदाहरण पेश हो कि ये गांधी का गुजरात है, यहाँ पर शराब नहीं चल सकती। आपसे जानना चाहती हूँ, कितना माहौल लग रहा है कि कितना संभाला गुजरात में, या फिर कहने वाली बातें रह गई? गुजरात के अंदर हर 1 किलोमीटर पे दारू मिलता है। अच्छा, 1 किलोमीटर? हाँ, हर 1 किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पे गुजरात में दारू मिलता है। खाकी वर्दी क्या करती है? ये खाकी वर्दी हफ्ता लेती है। अच्छा, रात को कंटेनर में दारू आता है रिंग रोड पे, पूरे अहमदाबाद के पेरीफेरी में रिंग रोड है। आपको पूरा एरिया पता है तो ऐसी चीजें एक्सपोज क्यों नहीं करते? पुलिस को सब मालूम है, पुलिस को फरियाद भी लोग देते हैं कि इधर दारू आता है, इधर दारू बनता है, मगर पुलिस हफ्ता लेती है। अच्छा, उनका भी हफ्ता चलता है? हफ्ता चलता है। वो दारू बेचने वाले माफिया है। जो मतलब आप कह रहे हैं कि जनता टनाटन है, जो लोग पी रहे हैं, और वही खाकी वर्दी हफ्ता ले रही है। बातों में सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। हाँ। नहीं तो इतना दारू पकड़ नहीं सकती पुलिस जी। इतना दारू आता है अहमदाबाद के अंदर, इंग्लिश देसी जो भी हो, पुलिस पकड़ क्यों नहीं सकती है? तो पकड़ा तो उसमें पॉजिटिव तो देखिए कि पकड़ा भी तो गया है, इसीलिए तो जांच तो होती है ना हर नाका। हर वे सरकार हर बात में SIT लगाती है। कौन सी SIT का रिपोर्ट सही आया? हाँ, अच्छा, आज तक आपको लगता है कि सभी को चेक करा जाए और निकाल करके आंकड़ा पेश किया जाए कि कौन सी सही थी? हर दफे इधर 4-5 साल के बाद ऐसे लट्ठा कांड होता रहता है, लोग मरते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये सरकार ऐसी सुनती है, SIT बिठा देती है, लोग भूल जाते हैं, मरने वाला मर जाता, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि ये दारू नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बताया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरात का पुलिस जवान, अगर उसको दे दिया जाए पुलिस को कि अगर ये बुटलेगरों को नाबूद कर दो, तो ये लोग 24 घंटे में पुलिस नाबूद करती है। लेकिन ये भाजपा के नेता जो, अच्छा, यहाँ भी आपको राजनीति लग रही है? हाँ, 100% पुलिस कोई इतना पैसा खाती है, पुलिस ऊपर पैसा बेचती है। पुलिस को ये टारगेट दिया जाए, नहीं तो इतने सारे बुटलेगर इतने साल के बाद पकड़े नहीं जाते। क्या समझते हैं आप गुजरात को? आप समझते हैं कि ये निचले लेवल से बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हो रही है? हाँ, श्योर, एकदम हो ही रहा है ना। अरे सब जानते हैं, आपको यदि दारू कहाँ बिकती है उसका अच्छा एड्रेस चाहिए तो आप पुलिस को ही पूछ लो। पुलिस भली भांति जानती है गुजरात में कौन से सिटी में कहाँ दारू मिलती है। अच्छा, पता उन्हें भी है सब कुछ? होता ही है ना, हफ्तागिरी चलती है, फिर क्यों नहीं पता होता जी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपाणी, जब अशोक गहलोत जी ने निवेदन दिया था कि गुजरात में हर जगह दारू बिकता है, तब तो वो बड़ा हंगामा कर रहे थे और बोल रहे थे कि तो 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान है, यहाँ तो शराबबंदी है। तो आज मैं विजय रूपाणी भले अपने घर बैठे मैं पूछने जा रहा हूँ उनको कि क्या आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है कि गुजरात में इतने लोग मरते हैं, बाद में ही आपको लगता है कि शराब की बिक्री चालू है, और जब सलामत होता है सब हफ्तागिरी चालू रहती है तब आपको नहीं दिखता। जब ये खबर आपके सामने आई उस समय मन में क्या चला कि साधारण खबर हो गई है आपके लिए या फिर बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है? क्योंकि सोमवार से
जो गंभीर हालत में थे उनका चेकअप होने लगा, अस्पतालों में थे, और थोड़ी देर बाद ये खबर सामने आने लगी कि लोग मर रहे हैं, उनकी आंकड़े बढ़ रहे हैं जिन्होंने वहां पर जहरीली शराब का सेवन किया है। तो क्या कहना चाहते हैं, बड़ी खबर है आपके लिए या साधारण हो चुकी है गुजरातियों के लिए? नहीं, गुजरात में आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन जब कोई मरता है तो एज ए गुजराती, एज ए इंडियन हमें दुख होता है जी। ये नहीं होना चाहिए। और ये शराब जिसमें केमिकल मिक्स करके लट्ठा बनाते हैं, तो वो केमिकल कहाँ से आता है वो इनको पता नहीं होता। अरे उनको नहीं पता होता, जो बिक्री करती है उसको पकड़ो ना, इसमें कौन सी SIT की जरूरत जी। है? अरे ले लो इनका रिमांड 4-5 दिन तक। हाँ। और उनको पूछो, भूखा तरसा रखो, उसको भूखा प्यासा रखो और पूछो कि बताओ आपने केमिकल कहाँ से लाए। जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो बेच रहे हैं, जो पिला रहे हैं, उनको रिमांड पर क्यों नहीं लिया जाता? एक बार पीछे डंडा लगेगा तो आगे जनता के लिए बातें आगे तक भविष्य के लिए सही होंगी और सटीक होंगी। आपसे पूछना चाहती हूँ, यूथ है, क्या सोच रहे हैं, गुजरात की हालत क्या है और गुजरात कितना तरक्की से भरा हुआ है, लिप्त है? तरक्की तो जाने दीजिए, यहाँ पे जो जिस तरीके की हालत आप पिछले दिनों देख रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कोई विकास में लिप्त नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार है। भ्रष्टाचार, इनको कहाँ से पैसा आएगा यही मतलब है इनकी सरकार चलाने का, लोगों का भला करने का कोई मकसद नहीं है। अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तो हर जगह भगवा लहरा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई भगवान नहीं ले रहा है, ये डर रहे हैं, एक माहौल बना दिया है लोगों ने और कुछ नहीं है। बाकी ये आए दिन ये जो खबर आप अभी बात जिस पे चल रही थी लट्ठा कांड के बारे में, ये आए दिन होता रहता है, हर साल 2 साल में ये लट्ठा कांड। जब मोदी जी यहाँ पे थे तब भी लट्ठा कांड हुआ था 2008 में, और कितने लोग मर गए थे। अहमदाबाद में लट्ठा कांड हुआ था, पर एक नेक्सस बन गया है। नीचे एक जिले में एक आदमियों को उसका वहीवट दिया जाता है, उससे पैसे लिए जाते थे, उसका पैसा बिल्कुल ऊपर तक जाता है, ऊपर तक यानी बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है। और ये पैसों के दम पर ये सरकार चल, बिल्कुल दम के साथ बता रहे हैं, सीना ठोक के। ये हर जिले में, अहमदाबाद में आप चलो, अभी आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं कि कहां कहां आज की तारीख में भी अभी देसी दारू मिल रहा है जी। आपको घर में होम डिलीवरी दे रहे हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। जो चीज 200 रुपए की मिलती है हाँ। और स्टेटों में, यहाँ 700 1000 रुपए ले रहे हैं। हाँ। वो बाकी का जो कमीशन है वो बिल्कुल सरकार के ऊपर तक जाता है। सब कुछ पता है गुजरातियों ये को, हर किसी को तो पता है। सारी चीजों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? ये आप तो यूथ है, चलिए बहुत सारे लोग बुजुर्ग थे, ये फोन किस लिए है? आगे तक लीक करिए। ये सब लोगों को पता है। आज गुजरात के आम नागरिक तक को पता है कि किस तरीके से कहाँ दारू मिलता है जी। दारू छोड़िए, अब तो दारू ऐसा लग रहा है कि दारू बहुत छोटी चीज हो गई है। अच्छा। जब से ये ड्रग्स मिल रहे हैं कॉलेजों के बाहर, कॉलेजों के 1-1 किलोमीटर के अंदर ये ड्रग्स बेच रहे हैं जी। इनका पूरा लोग भी मतलब इनके लगाए हुए हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं ऐसे लोगों हाल को। फिलहाल की खबर थी जब शीट्स पाई गई और ड्रग्स की खबरें निकल कर ये तो देखिए, जो पकड़ा जाता है वो तो 1% भी नहीं होता है जी। उससे कई गुना ज्यादा ड्रग्स गुजरात की कॉलेजों के बाहर यूथ को पहले फ्री में खिलाया जाता है, उसके साथ में दिया जाता है और उसके बाद उसको आदत डाल के फिर उसमें हजारों करोड़ों रुपए वसूलने का धंधा चल रहा है। और बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी चीज ये है कि ये ड्रग्स जो आता है वो अफगानिस्तान और मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, जहाँ से जो आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है लोग, उनके तक ये पैसा जा रहा है। और वही लोग आज गुजरात में, भारत में हमारे लोगों पर हमला करके और हमारे लोगों की, हमारे सैनिकों की जान ले रहे हैं। और ये गुजरात के लोग तक पैसा, वो उनका पैसा वहां तक पहुंचाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। पता लगाना चाहिए बिल्कुल, ये साइकिल बड़े लेवल पर बिल्कुल ये। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम केयूर है। तो आप बताइए केयूर जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है कि भारत में गुजरात मॉडल हर स्टेट में अप्लाई किया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये अप्लाई करने की चीज ये है कि ऐसे दारूबंदी कर दो आप जी। और फिर अपने आदमी जो है जिनको वो पेज प्रमुख बना रखे हैं, वो उनको कुछ तो धंधा देना पड़ेगा ना जी। तो कुछ काम दिए तो इनको ये दारू का ठेका दे दिया। हाँ। और दारू का ठेका, उनको पैसे बनाए रखो और हमारा प्रचार करे रखो। हाँ। बस यही काम है, यही मॉडल है, यही हमने इन्होंने बिहार में लगा दिया। जब बिहार में दारूबंदी नहीं थी, दारूबंदी लगा के फिर पैसे, अब वहाँ पे भी दारू मिल रही है जी। लोग बता रहे हैं, यहाँ गुजरात में भी खुलेआम दारू बिक रही है। वो कहेंगे किसके शासन में बंद रही? ऐसा तो है ही नहीं कि केवल भाजपा ही उसमें है, सभी के शासन में यही सारी चीजें हुई होंगी, किसी के में खुल गई, किसी में नहीं खुली। किसी में 60% रहती है, किसी में 40% रहती है, वो बात आपकी बराबर है, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी रहती थी जी। पहली बात हो कि ये शराब जो का ठेका है जी,
पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के एरिया में आपको मैं ऐसी 15 जगह अभी हाल लाइव दिखा सकता हूँ। 200 मीटर के 200 मीटर के दायरे में जी देसी स्टैंड चल रहा है, वहाँ जाके बोलते हैं। मैं खुद 2 दफा मेरे वॉल पे भी है। देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है कि पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में भी ये सारी चीजें चलती हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि चलिए कैमरा पर दिखाइए और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ है। तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या अपील है, क्या होना चाहिए? सरकार से क्या अपील करे, जो पुलिस वाले हैं उसमें भागीदार रहते हैं। हाँ। कई जगह ऐसा है, अभी 3 महीने पहले का एक बनाव है, बहुत चला था, वायरल हुआ था कि नरोड़ा GIDC के अंदर पुलिस वाले को मारा बुटलेगर ने। जी कौन से बुटलेगर ने मारा? ज़्यादा तपास करने के बाद पता चला वो बुटलेगर ने उसके साथ भागीदारी। अब पुलिस प्रशासन और बुटलेगर दोनों ने एक दूसरे के साझेदारी कर लिए। तो अब आम जनता कहाँ जाएगी? और साझेदारी के अंदर मगजमारी हुई पैसे की लेन देन में, तो गुनहगार ने पुलिस वाले को मारा। इसलिए पुलिस भी यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हो रही है जी। क्योंकि तो वो भागीदारी फेल दिख रही है। वो भागीदारी करती है तो मार खाती है जी। फिर लोग बोलते हैं पुलिस को मारते हैं। पुलिस को क्यों मारा? कि वहाँ भागीदारी थी। अब गुनहगार से लोग भागीदारी करते हैं, शराब का ठेका बंद करवाने की जगह उसको और ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं यहाँ पर सीधे पूछना चाहती हूँ, गुजरात के विधानसभा के इस बार के इस साल में अंत में जो इलेक्शन है उसमें कितना बड़ा मुद्दा शराबबंदी रहने वाला है? ये लास्ट में देखो, अभी 4 महीने बाकी है इलेक्शन के। 4 महीने पहले लट्ठा कांड हुआ। 2 साल पहले हुआ। अभी कौन इसका कोई जिम्मेदार तो है नहीं। आज हुआ, प्रशासन तो कुछ देख नहीं रही। आज जो 8-10 आदमी मर गए, ज्यादा भी हो गए शायद, मैंने न्यूज में पढ़ा है आपके तरफ। तो अभी 4 महीने के अंदर और ऐसे बनाव नहीं बनेगी, इसकी कोई गारंटी है सरकार नहीं दे रही है। इसलिए लट्ठा कांड, दारू, शराब, शिक्षण का होंगे या नहीं? मुद्दे बहुत बड़े हैं। कोई भी बीच रास्ते से आप कोई भी पत्थर लेके उठा के छूटा मारोगे, भाजपा के सिर में लग रहा है। अच्छा। कोई भी पत्थर, एक ऐसा नाम वाला पत्थर नहीं है, एक ऐसी सुविधा नहीं है कि जो तुम उठाओ और उसको नहीं चोट पहुंचे। जी चलिए आप बताइए, इस बार के गुजरात के इलेक्शन में शराबबंदी बड़ा मुद्दा है या नहीं? शराबबंदी मुद्दा है और महंगाई, काफी ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और पब्लिक प्रोटेक्शन। आपने जब बोला कि आप सबको पता है कि दारू कहाँ मिलती है, तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? अब मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि एक्सपोज करने वाले पर भी जान का खतरा हो जाता है। क्योंकि पुलिस मतलब और एक्सपोज किया, दूसरी तरफ के आदमी भी तुम्हें खत्म कर सकते हैं ना। अच्छा। क्योंकि वो तो इन्फॉर्म कर देंगे कि हमें तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो पुलिस बता दे कि बुटलेगर को कि हमें तो इन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो क्या औकात है? वो आम जनता अगर कदम उठाए भी तो बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क है, वो अपनी जान हथेली पे रखेगा तब भी वो हिम्मत कर पाएगा, जुटा पाएगा। बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा है गुजरात का जो वाकई बहुत गंभीर है। 25 लोगों की मौत को आप आम मानते हैं, 45 अभी भी जूझ रहे हैं अस्पतालों में। कैसी हालत उनकी है। जिस शराब को आप कहते हैं वो बंदी में नहीं है, शराब पर कोई बंदी गुजरात में नहीं दिख रही है। जब इतने लोगों की मौत हो जाए और इतने सारे लोग, 4 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर हालत में हो, उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। और ये कारोबार बढ़ता जा रहा है गुजरात में। कब रोक लगेगी? हालांकि SIT की जांच हो रही है। जो भी लोग लिप्त हैं, ये उनकी तरफ से खबर आई है कि उनको एक्सपोज किया जाएगा। आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।